जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय ओम विष्णुपाद प्रमंसुराजकाचार्य स्वान गिरी श्री भक्ति वेदांत स्वामी ध्रुवपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद तुला पृष्ठ भक्ति सिद्धांत सस्ते गोस्वामी ध्रुवपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जनिमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्भिः मा पुरो विभो निर्मायसे ते अदमुषु पुरुषं। भुक्ते गुणांशोडश षोडशात्मकं सोलं कृष्णं भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थोड़ा इको दे देंगे। इको
नरसिंह बपुर्भीमं स्तंभ उद्भवं भक्तत्राणाय बिभ्राणं वासुदेवम् उपास्महे। हरे कृष्णा। जिसके पास हाथ हैं सब हाथ उठाओ एक बार, सब बोलो बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो चलिए आज से प्रारंभ कर रहे हैं 7 दिवसीय भागवत कथा। सौभाग्य की बात है कि हम सब लोगों को हरि कथा कहने और सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। भागवत कथा के बहुत ही महात्मा हैं। जिस प्रकार से माता गंगा सबको पवित्र करती है, तीनों लोगों को भूर्भुवः स्वः सबको पवित्र करती है। जिस प्रकार से गंगा जी में स्नान करने से चाहे सतगुणी हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, सब पवित्र हो जाते हैं, ठीक वैसे ही ये भागवत कथा कहने वाले, सुनने वाले और इसको ऑर्गेनाइज करने वाले सब लोग पवित्र होंगे इस कथा से। तो यह भागवत कथा हम सब लोगों को पवित्र करने के लिए है। पवित्र किसको करना है? अपने चित्त को। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चित्त का मतलब होता है मन, चित्त का मतलब होता है बुद्धि, चित्त का मतलब होता है इंद्रियां और चित्त का मतलब होता है हृदय। इन सब में से जो हृदय है वह जड़ है। जैसे एक पेड़ है, पेड़ में जड़ है, उसके बाद पेड़ है, टहनी है, पत्ते हैं, फूल है और फल है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है वह है जड़। जब जड़ रहेगा तो पेड़ बढ़ेगा, तो टहनी स्फुरित होगी, उसमें पत्ते लगेंगे, फूल लगेगा और अंत फल लगेगा। उसी प्रकार से इस चित्त में सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो जड़ है, वह है हम लोगों का दिल, हम लोगों का हृदय। भगवान मथुरा को, अयोध्या को, गोकुल को लोग धाम कहते हैं। कारण क्या है? क्यों लोग गोकुल को धाम कहते हैं, ये वापी को धाम क्यों नहीं कहते हैं? बताइए आप लोग, कोई जानता है? अयोध्या को धाम क्यों कहते हैं, वृंदावन को धाम क्यों कहते हैं? कोई नहीं जानता है? हाथ उठाओ, कौन जानता? कितने लोग जानते हैं? चलो बोलिए, क्यों धाम कहते हैं? हाँ, इसलिए कि भगवान वहां पर प्रकट हुए। इसका मतलब क्या नहीं कि भगवान वहां पर नहीं थे, भगवान वहां थे, लेकिन प्रकट हुए, हमारे आंखों के सामने आए। भगवान यहां भी हैं, तो प्रकट हो जाएगा, धाम हो जाएगा ये भी। तो वैसे ही हमें अपने दिल को धाम बनाना है। भगवान दिल में है परमात्मा के रूप में, उनको प्रकट कराना है। और भगवान कैसे प्रकट होते हैं? इस भागवत कथा से। आज के दिन हमारे दिल रूपी, हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर कौन विराजमान है? कौन विराजमान है? काम विराजमान है। और
काम आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से वह विराजमान है। काम अच्छा लगता है। काम का मतलब होता है कि सांसारिक संबंध, स्त्री, पुत्र, परिवार इत्यादि से ये संबंध। ये जो काम है वह हमारा मित्र नहीं है, वह हमारा शत्रु है। काम कभी भी किसी को सुख नहीं दे सकता है। हालांकि वह मित्रवत प्रतीत होता है, वो मित्र के समान होता है, लेकिन कभी भी वह सुख नहीं देगा, हमको हमेशा अंधकार में रखेगा। जब कृष्ण को लाएंगे तो वहां प्रकाश होगा। अंधेरे में दीपक जलाने से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो जहां काम है वहां केवल अंधेरा है, वहां पर प्रकाश की आवश्यकता है। और प्रकाश क्या है? प्रभुपाद जी बैक टू गॉड हेड मैगजीन भगवत दर्शन पत्रिका जो है उसके ऊपर लिखे हैं, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया जो है अंधकार के समान है। जहां कृष्ण रहेंगे वहां पर माया नहीं आ सकती है। ठीक वैसे ही ये भागवत महापुराण है, इसे अर्क कहा गया। अर्क मतलब होता है सूर्य, अर्कोदिता। कृष्ण सुधाम गमतो, जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो वे भागवत के रूप में प्रकट हुए। भागवत सूर्य के समान है। तो भागवत कथा का एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण को आह्वान करना। भागवते कथा से तव अवतार, धीर हैया सुने यदि काने बार बार। भागवत कथा से भगवान प्रकट होते हैं, तो भगवान को प्रकट करना है। जैसा कि मैं कहा कि भगवान अयोध्या में, गोकुल में, मथुरा में प्रकट हुए, इसलिए वह धाम हुआ। और कलयुग में भागवत के माध्यम से भगवान को हम अपने दिल में प्रकट कर करके भगवान को विराजमान करा सकते हैं। काम को साइड कीजिए और भगवान को वहां पर विराजिए, और जहां कृष्ण रहेंगे वहां प्रकाश ही रहेगा। आपका जीवन उज्जवल हो जाएगा, शांति और सुख से ओतप्रोत हो जाएगा। तो जितने दिन आप लोग कथा सुनेंगे, आप जरूर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हम इतना दिन, 7 दिन तक काम हमको अटैक न करे। यानी हम कथा में बैठे हैं तो कथा सुने, न कि कथा में बैठ करके और कुछ सुनते रहें। मन बोलते रहता है 24 आवर, वो न सुने। इसके लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी कुछ भक्तों के साथ में बैठे हुए थे, तो भक्तों से पूछे कि हम में और तुम में अंतर क्या है। तो कोई भक्त कहा, प्रभुपाद जी आप तो हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, आप ये हैं, आप कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, हम तो ये हैं। भक्त अलग जवाब दे रहे थे। प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, मैं कभी माया में नहीं गिर सकता हूं, लेकिन तू लोग माया में गिर सकते हो। तो भक्तों ने कहा जय श्रील प्रभुपाद की जय। सब भक्तों ने प्रभुपाद का जयकारी किया। एक दिन प्रभुपाद जी भगवान का दर्शन कर रहे थे और भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहे थे। तो भक्त लोग देखे कि प्रभुपाद जी भगवान से कुछ प्रार्थना कर, कुछ बात कर रहे हैं भगवान से। जब प्रभुपाद जी अपने रूम में आए तो भक्त लोग प्रभुपाद को घेर लिए और प्रभुपाद जी से पूछे कि प्रभुपाद जी आप भगवान से क्या बात कर रहे थे।
आप भगवान से क्या कह रहे थे? तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मैं कभी माया में न गिरूं। तो भक्तों का आश्चर्य हो गया, अरे अभी आपने कहा कि मैं कभी माया में नहीं गिरूंगा, दूसरे दिन आपने कहा कि हम में तुम में अंतर है कि तुम माया में गिर सकते हो और माया में नहीं गिरूंगा, तो फिर आप प्रार्थना कर रहे थे? तो प्रभु, हाँ, जिसको माया में नहीं गिरना है नित्य प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करते रहो, तभी एकमात्र माया से बच सकते हो। तो ये भागवत जो कथा है, एक काम को भगाने के लिए, माया को भगाने के लिए ये कार्य करता है। माया कैसे प्रभाव डालती है, इसका असर इस अध्यायों में हम लोगों को मिलेगा। तो यह जो 7वां स्कंद है, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। भारत में सब लोग जानते हैं, ध्रुव महाराज का नाम सुने हैं, प्रहलाद महाराज का नाम सुने हैं। बड़े बड़े भक्त हुए ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पर ध्रुव महाराज कथा किया था, इस बार प्रहलाद महाराज कथा कर रहे हैं। तो ये लोग महान भक्त हैं। तो अभी नरसिंह चतुर्दशी आने वाला है, तो इसलिए शास्त्र रूप प्रभु ने कहा कि इस बार हम लोग प्रहलाद जी के संबंध में कथा सुनेंगे। प्रहलाद महाराज का कथा जो है वो भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में वर्णित किया गया है। भागवत महापुराण के 10 विषय वस्तु हैं। 10 विषय वस्तुओं में से ये जो 5वां विषय वस्तु है उसको उति कहा जाता है। तो यह 7वां स्कंद है, यह इसे उति प्रसंग कहते हैं। उति का अर्थ होता है उतयः कर्म वासना, कर्म वासना, काम करने की लालसा। जब तक से कर्म करने की इच्छा न हो तब तक से कोई व्यक्ति कर्म नहीं कर सकता है। इच्छा होना चाहिए, खाना ही, जब खाने का इच्छा हो तो हम खा सकते हैं। कथा सुनना है, कथा सुनने की इच्छा हो तो कथा सुन सकते हैं। जाना हो तो जाने की इच्छा हो तभी हम जा सकते हैं। सोना हो, सोने की इच्छा हो तभी हम सो सकते हैं। तो इच्छा होना, उतया कर्म वासना। अब कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म का मतलब होता है करणीय कार्य, जो करने जो कार्य है, और विकर्म का मतलब होता है पाप कर्म, और अकर्म का मतलब होता है भगवान का भक्ति। लेकिन ये तीनों कर्मों में इच्छा जरूरी है। जैसे कोई गृहस्थ है, वो क्या कर रहा है, सुनो। कोई गृहस्थ है तो पत्नी का काम है पति का सेवा करना, ये उसका करणीय कार्य है। बच्चे हैं, बाप माँ का धर्म है बच्चों का भरण पोषण करना, ये उनका कर्म है। कर्म का मतलब होता है धर्म, प्रेस्क्राइब ड्यूटी। तो उसमें इच्छा होना चाहिए, बच्चे का भरण पोषण करने के लिए इच्छा होना चाहिए, पति का सेवा करने के लिए इच्छा होना चाहिए, पति में इच्छा होना चाहिए कि मैं अपने पत्नी का, बच्चों का भरण पोषण करूं। इच्छा कर्म में भी। विकर्म यानी पाप कर्म। कोई किसी का गला काटना चाहता है तो इच्छा होना चाहिए उसका गला मैं काटूं। कोई चोरी करना चाहता है तो इच्छा होनी चाहिए कि मैं चोरी करूं। और वैसे ही अकर्म यानी भक्ति। भक्ति करने में इच्छा होनी चाहिए, तब भक्ति हम करेंगे, माला जप करेंगे, कथा सुनेंगे, तो इच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं, और कर्म करने की जो इच्छा है वह उति कहलाती है, कर्म वासना।
तो इस प्रकार से इस 7वें स्कंद में सब मिला करके 15 अध्याय हैं और इन 15 अध्यायों में 750 श्लोक हैं। अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 10 के बीच में प्रहलाद महाराज के कथाओं का वर्णन किया गया है। यानी हम लोग 10 अध्याय का कथा 7 दिन में सुनने वाले हैं। हमारे यहाँ इस कान में एक श्लोक के ऊपर 1 से 2 घंटा प्रवचन होता है और यहाँ पर 2 घंटा ही प्रवचन करना है। और वो कितना 750 श्लोक हैं, जिसमें 10 अध्यायों में करीब 610 श्लोक हैं। तो 610 श्लोकों का वर्णन हमको 7 दिन के अंदर करना है। कैसे होगा आप लोग समझ सकते हो। जूस पिलाना है आप लोगों को, ऑरेंज इतना होगा तो इतना 1 गिलास जूस मिलेगा, तो वैसे ही जूस पिलाना है। एनीवे, तो 1 से 10 अध्याय में प्रहलाद महाराज के चरित्र का वर्णन किया गया है और उसके बाद 10 से 15 5 अध्यायों में विभिन्न प्रकार के धर्मों का वर्णन किया गया है। सनातन धर्म, वर्णाश्रम धर्म, स्त्री धर्म आदि आदि। ये धर्म क्या है? आज लोग धार्मिक नहीं बनना चाहते हैं, आज लोग सेकुलर बनना चाहते हैं, धार्मिक नहीं। गवर्नमेंट भी सेकुलर बनना चाहती है। धर्म का मतलब होता है वस्तु को जानने की प्रक्रिया, प्रिस्क्राइब ड्यूटी कहते हैं प्रभुपाद जी। जैसे विज्ञान है, विज्ञान किसे कहते हैं? साइंस किसे कहते हैं? कहते हैं टू नो थिंग्स एज दे आर। वस्तु के सम्यक ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए फिजिक्स विज्ञान है। फिजिक्स विज्ञान है, फिजिक्स से हम क्या जानते हैं? फिजिक्स के द्वारा हम क्या जानते हैं? वस्तुओं के बारे में जानते हैं ना। रसायन विज्ञान है, रसायन से हम क्या जानते हैं? केमिकल। वैसे ही गणित विज्ञान है, उसके द्वारा क्या जानते हैं? अंकशास्त्र। बायोलॉजी विज्ञान है, उसे क्या जानते हैं? शरीर के विषय में। तो ये जो विज्ञान है वह वस्तु को बतलाता है। तो वैसे ही जो धर्म है वो भगवान के विषय में बतलाता है। मनवंतर सद्धर्म, सद्धर्म भगवान के विषय में बताने वाला जो वस्तु है वो कहलाता है धर्म। तो आजकल लोग भगवान से बैर मोल ले लिए हैं। हिरण्यकश्यपु का राज हो गया है, भगवान का पूजा नहीं होगा, सेकुलर रहेंगे हम लोग। एनीवे, तो ये जो 7वां स्कंद है, श्रीपाद श्रीधर स्वामी 7वें स्कंद का वर्णन किए हैं। उति 15 अध्याये 7मे वर्णते धुना उतिश्च वासना प्रोक्ता तत्कर्मानुसारिणी अशुभा च शुभा च इति द्विधा हेतु भेदत अशुभा महताम कोपात शुभा महत अनुग्रहात। कहते हैं कि ये 7वां स्कंद जो है इसे उति कहा गया है और इसमें 15 अध्याय है। और उति का मतलब होता है कर्म करने की इच्छा। 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, मैं 3 बताया, कर्म, अकर्म और विकर्म। और इसी को कम कर करके श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं 2 प्रकार का कर्म, एक है अशुभ कर्म और एक है शुभ कर्म, पाप कर्म और पुण्य कर्म।
भगवान का भजन करना भी पुण्य कर्म है, इसीलिए दोनों को कंबाइन कर दिए हैं, कर्म और अकर्म। तो अशुभ शुभ, अशुभ च शुभम च इति। च का मतलब होता है कर्म अकर्म विकर्म तीनों डाल लो उसमें। तो अशुभ और शुभ दो प्रकार के भेद बताए गए हैं। अशुभम महता कोपात, अशुभ कर्म करने से, खराब कर्म करने से भगवान कुपित होते हैं, भगवान को गुस्सा आता है। और शुभात महद अनुग्रहात, और जो शुभ कर्म करता है उस पर भगवान का कृपा होता है। तो इस 7वें स्कंद में देखने को मिलता है प्रहलाद महाराज के विषय में जो शुभ कर्म करते हैं, और हिरण्यकश्यप के विषय में जो अशुभ कर्म करता है। तो अशुभ कर्म का परिणाम क्या हुआ है वह बतलाया गया है, और शुभ कर्म का परिणाम क्या होता है वह बतलाया गया है। तो इस प्रकार से इस 7वें स्कंद का सारांश मैं आप लोगों को बताया। अब हम प्रारंभ करते हैं 7वां स्कंद। सातवां स्कंद प्रारंभ होता है, इसके पहले का जो स्कंद है बड़ा ही सुंदर छठा स्कंद रहा। और छठा स्कंद पोषण तत्व है। भगवान सबका पोषण करते हैं, जो उनका भजन करता है उसका ही भगवान पोषण करते हैं, और जो भजन नहीं करता है उसका ही भगवान पोषण करते हैं। लेकिन उस पोषण में कभी कभी भाव एक होने के बावजूद भी क्रिया अलग अलग होती है। अलग अलग प्रकार के क्रिया से भगवान पोषण करते हैं। जैसे जो अशुभ कर्म करते हैं उन लोगों को भगवान दंड देते हैं, और जो शुभ कर्म करते हैं भगवान उन लोगों का रक्षा करते हैं। तो इसी प्रकार से अशुभ कर्म कोई करे भगवान उसे दंड देते हैं। एक राजा थे, उनका नाम था चित्रकेतु। महाराज चित्रकेतु बड़े अच्छे भक्त थे, और भगवान के कृपा से उनको एक विमान मिला था। वो विमान से एक बार संध्या के समय भ्रमण कर रहे थे, और वे कैलाश से होकर थे। साउंड थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, कुछ जोड़ मुझ पर पड़ रहा है। तकिया लाना पड़ेगा। तो महाराज चित्रकेतु जब शाम के समय जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव बड़े बड़े ऋषियों के बीच में बैठे हुए हैं, और अपने वाम भाग में, अपने वाम जंघे पर पार्वती जी को बैठाए हुए हैं, और पार्वती जी को बैठा करके और भगवान का कथा कर रहे हैं। ऐसे आप लोग बैठे हो, मैं कथा कर रहा। तो चित्रकेतु को थोड़ा अनुचित जैसा लगा कि भगवान शिव तो पूरे संसार के गुरु हैं, सब लोग इनका इतना सम्मान करते हैं, और एक विषयी के समान ऐसे पत्नी को अपने जंघे पर बैठा करके कथा कर रहे हैं, उचित नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। अरे पति पत्नी का संबंध है, ठीक है, अकेला में घर में जाकर के आपस में जैसे व्यवहार करो, लेकिन पब्लिकली में थोड़ा एडिकेट मानना चाहिए। तो यह बात चित्रकेतु से रहा नहीं गया, वे सबके सामने यह बात कह दिए। भगवान शिव तो बड़े गंभीर थे, वे सुन लिए, कुछ बोले नहीं। वो भोले बाबा है ना, उनको कोई असर नहीं पड़ता है।
लेकिन पार्वती जी से रहा नहीं गया, सती से रहा नहीं गया। सती को गुस्सा आ गया, करे पुत्र, लगता है कि ब्रह्मा और भगवान विष्णु तुमको ठेका दे दिए हैं कि जाकर के बताओ कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम असुर बन जाओ। तो तुरंत चित्रकेतु आए और हाथ जोड़ करके माता सती के द्वारा दिए गए श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिए और कहे कि माता आपको, मां ऐसे भी कोई खराब काम नहीं करती है, जो भी करती है बच्चे के कल्याण के लिए करती है। तो हमें आप पुत्र कही हो, आप अम्बा हो, जगत जननी हो, तो जरूर हमारा इसमें कुछ कल्याण होगा। और वैसे भी श्राप क्या है और आशीर्वाद क्या है, ये तो अपने अपने कर्म से मिलता है। तो आपने वही किया जो हमारा कर्म था। तो इस प्रकार से बड़ा अच्छा बात कहे और उसके बाद वे चल दिए, अपने विमान को लेकर के चल दिए। इस प्रकार से वे दूसरे जन्म में एक असुर बने और उनका नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर की लड़ाई हुई, घमासान लड़ाई हुई इंद्र के साथ में। दधीचि ऋषि से इंद्र उनका शरीर मांग कर लाए थे और वृत्रासुर को मारने के लिए वज्र बनाया गया था। वृत्रासुर जब मर रहे थे तो वहां पर लड़ाई के मैदान में इंद्र से कहे कि इंद्र, वास्तव में तुम हारा और मैं जीता। जो हारा हुआ है, जो मर रहा है, वह कह रहा है कि इंद्र तुम हारा और मैं जीता। आप लोग समझो ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि वृत्रासुर ने कहा कि इंद्र तुम तो अपने घर जा रहे हो और मैं भी अपने घर जा रहा हूं, यानी तुम स्वर्गलोक को जा रहे हो जो तुम्हारा ही था, जिसको मैं ले लिया था, लेकिन मैं तो अपने घर भगवत धाम जा रहा हूं। तो मैं जीता और तुम हारा। तो भगवान के धाम वृत्रासुर पहुंचे और वृत्रासुर भगवान के महान भक्त हैं। तो इसके पूर्व अध्याय में वृत्रासुर का जो अंतिम उपसंहारिक जो कुछ श्लोक हैं, बड़े सुंदर श्लोक हैं, जिसमें वृत्रासुर की अंतिम कामना है। वैसे ही कामना हम लोगों के भी दिल में होनी चाहिए, जिसमें वृत्रासुर क्या मांग रहे हैं भगवान से। कहते हैं, अयम हरे तो पादैकमूलम दासानुदासा भवितास्मि भूयम मनस्मरेता सुपते गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोतु काया न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न जोग सिद्धि अपुनर्भवं वा समंजसत्व विरहय कांचे अजात पक्खा इव मातरं खगा स्तन्या यथावत् सतराक्षुधार्था प्रियं प्रियेव व्यसितं अभिष्णा मनोरविंदाक्ष दीक्षते त्वाम। इस प्रकार से 3-4 श्लोकों में वृत्रासुर अपना उद्गार प्रकट किए। वृत्रासुर के ऐसे भाव को देख करके महाराज परीक्षित का दिल पिघल गया कि वृत्रासुर इतना महान वैष्णव, अंत समय क्या सुंदर प्रार्थना उसने किया। भले लड़ाई किया इंद्र से, लेकिन अंत समय बहुत सुंदर उसने प्रार्थना किया था। उस पर अब इनको प्रश्न हो गया। तो उन्होंने प्रश्न किया, परीक्षित महाराज ने, ये ठीक नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। एनीवे, उन्होंने प्रश्न किया
और यहीं से ये 7वां स्कंद प्रारंभ होता है। प्रश्न है, समाप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यम इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अदित विषमो यथा। प्रश्न को आप लोग समझ लीजिए, तब उत्तर को आसानी से समझ सकते हैं। प्रश्न है सिंपल। परीक्षित जी प्रश्न में करते हैं, समाप्रिय सुहृद ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हे सुखदेव गोस्वामी, यह बात बतलाने का कृपा करें कि भगवान तो सबके लिए समान हैं। भगवान का कोई द्वेषी नहीं है और भगवान का कोई मित्र नहीं है। न में द्वेष्टा न प्रिय, भगवान गीता में कहते हैं, मेरा कोई द्वेषी नहीं है और मेरा कोई प्रिय नहीं है। फिर भी ऐसा भगवान क्यों किए? इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान, इंद्र के स्वार्थ के लिए, इंद्र के लिए भगवान ने ऐसा काम क्यों किया? क्या काम किया? दैत्यान वध, उस वृत्रासुर का वध किया। कैसे वध किया? विषमो यथा। ये सबके लिए भगवान बराबर हैं, तो इंद्र के लिए वृत्रासुर को आप वध क्यों किया? ये तो विषमता दिखाई पड़ रही है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं यह सुनना चाहता हूं। कृपा करके हमें आप बतलाइए। प्रश्न क्लियर है? भगवान सबके लिए समान हैं, तो इंद्र के लिए वृत्रासुर का वध क्यों किए? ये विषमता हमें दिखाई पड़ रही है। मैं इस प्रश्न को थोड़ा विशेष रूप से व्याख्या करूंगा, बताऊंगा। भगवान सर्वविद्यमान हैं, भगवान सब जगह हैं, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान है। यह है भगवान की समानता, सब में भगवान है। तो विषमता कैसे? ये विषमता कौन उत्पन्न करता है? जब भगवान सब में बराबर हैं, तो विषमता कौन उत्पन्न करता है? विषमता कहां से आती है? भगवान एक बिल्ली में भी है और भगवान एक चूहे में भी है, राइट? दोनों में समानता है। ऐसा नहीं कि बिल्ली का देह बड़ा है तो बड़े भगवान हैं, चूहे का देह छोटा है तो छोटे भगवान हैं। नहीं, भगवान एक ही समान है, चाहे वो चूहे का देह हो चाहे वह बिल्ली का देह हो, दोनों में समान रूप से हैं। तो ये विषमता क्यों? ये झगड़ा कौन खड़ा कराता है? बिल्ली चूहे को अटैक करती है, ये क्यों? ऐसा क्यों? ये प्रश्न है। अब यह प्रश्न सुनने के बाद सुखदेव गोसाई बड़े गदगद हो गए और खुश होकर के परीक्षित से कहते हैं, साधुम पृष्ठम महाराजा हरेश्चरित अद्भुतम यद भागवत महात्म्य भगवत भक्ति वर्धनम। साधु पृष्ठम महाराजा, हे महाराज परीक्षित, आपने जो प्रश्न किया है बड़ा ही प्रशंसनीय प्रश्न है, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है, साधु है, फर्स्ट क्लास प्रश्न है। क्यों साधु प्रश्न है? क्योंकि हरेश्चरित अद्भुतम, क्योंकि भगवान हरि के चरित्र के विषय में, भगवान के विषय में आपने प्रश्न किया है। तो भगवान और भगवान के भक्तों से संबंधित जो प्रश्न होता है वो हमेशा अच्छा होता है। संसार और संसार से संबंधित जो प्रश्न होता है वो झगड़ा का जड़ करता है। भगवान का कथा करने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन संसार का कथा कहो तो झगड़ा हो जाएगा, सबको खुश नहीं कर सकते हो। इसलिए कहते हैं कि हरि का अद्भुत कथा है जो बड़ा सुंदर है। यद भागवत महात्म्य, आपके इस प्रश्न से
भगवान के महात्म का, भगवान के महिमा का वर्णन मिलता है हम लोगों को, और भगवान का महिमा सुनने से हमारे भक्ति में वृद्धि होती है। ऐसे भगवान के महिमाओं का गुणानुवाद सब लोग किया करते हैं। गीयते परमं पुण्यम ऋषिभिः नारदादिभिः। भगवान के ऐसे सगुण, सुंदर गुण, सुगुण, भक्तिप्रद गुण इस महात्मा का बड़े बड़े लोग गायन करते रहते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग गाते हैं, नारद आदि। नत्वा कृष्णाय मुनये कथिष्ये हरे कथाम। अब मैं अपने गुरुदेव और पिता व्यासदेव को प्रणाम कर करके भगवान के कथाओं का वर्णन मैं करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं। निर्गुणो अपि ही अव्यक्तो भगवान प्रकृते पर। भगवान कैसे हैं? तो भगवान निर्गुण हैं। निर्गुण का मतलब होता है कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से भगवान परे हैं। इन तीनों गुणों से भगवान परे हैं। जो भी क्रियाकलाप होता है, जो भी कर्म होता है, वो प्रकृति के अधीन होता है। भगवत गीता के 13वें और 14वें अध्याय में, 2 अध्यायों में वर्णन किया गया है कि संसार में 2 प्रकार से क्रिया होती है, एक प्रकृति के द्वारा और एक प्रकृति के गुण के द्वारा। तो क्रिया, कर्म भगवान में नहीं है, एक किसमें है? माया में है। इसीलिए भगवान को निर्गुण कहा गया है। गुण का एक मतलब होता है रस्सी। रस्सी का काम है बांधना। हम सब लोग बंधे हुए हैं इस देह में। अहमता और ममता रूपी 2 रस्सी में हम बंधे हुए हैं। जो अपने को समझता है मैं देह हूं, वह अहमता रूपी रस्सी है, और जो समझता है मेरा देह है, वह ममता रूपी रस्सी है। हम सब लोग इसे बंधे हुए हैं। कोई अहमता में, कोई ममता में, या हम दोनों में बंधे हैं। आप समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बड़ा क्लियर है कि भगवान सब में समान भाव हैं, तो विषम एक एवं दिखाई पड़ता है। एक को मारते हैं दूसरे के लिए, यही प्रश्न है। इसी का मैं व्याख्या यहां पर कर रहा हूं। तो भगवान निर्गुण हैं, यानी क्रिया से परे हैं, उनमें क्रिया नहीं है। और जो माया है उसमें सत्ता नहीं है। भगवान समभाव हैं, वे क्रिया भाव में नहीं हैं। लेकिन जो माया है वह क्रिया भाव में है। जैसे सूर्य समभाव में है। सूर्य सब जगह प्रकाश देते हैं। जो सुबह सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ देता है, पूजा करता है, उसको भी प्रकाश देते हैं। जो उनके तरफ सुबह सुबह उठकर पेशाब करता है, उनको भी प्रकाश देते हैं। दोनों पानी चढ़ाए ना, दोनों को प्रकाश देते हैं। पहाड़ को भी प्रकाश देते हैं, समुद्र को भी प्रकाश देते हैं। ऐसा देखा जाता है कि पहाड़ पर तालाबों में सूर्य को देख करके कमल खिल जाते हैं, और जब प्रचंड सूर्य उगते हैं तो बहुत लोग मुरझा भी जाते हैं। तो इसमें सूर्य का गलती क्या है? कोई कह रहे देखो सूर्य बड़ा गलती कर दिया, ये कमल को खिला दिया और कुमुदनी को बंद करा दिया। तो सूर्य
एक ही सूर्य जीवन देते हैं और एक ही सूर्य जीवन लेते भी हैं। जल को सोख लेते हैं, जहां के वृक्षों को जीवन देते हैं। तो लगता है कि विषम भाव है, लेकिन सूर्य में विषम भाव नहीं है, वो तो समभाव से ही है। और कारण क्या है कि भगवान में क्रिया नहीं है और माया में सत्ता नहीं है। भगवान व्यापक हैं और हम लोग माया के प्रदत्त है ना। ये शरीर माया से बना हुआ है। भूमिरापन लोवायु खम मनो बुद्धिर एवं अहंकार अमित में भिन्ना प्रकृति सदा। भगवान गीता में कहते हैं कि प्रकृति के 8 तत्व, पृथ्वी, हवा, आकाश, अग्नि, जल, मन, बुद्धि, अहंकार, इन 8 तत्वों से शरीर बना हुआ है। तो जो शरीर है यह व्याप है और भगवान जो है वो व्यापक है। व्यापक मां का मतलब होता है जो सब जगह विद्यमान रहता है, सब जगह है। हम लोग सब जगह विद्यमान नहीं हो सकते हैं। व्याप्त में लिमिटेशन है, व्यापक अनलिमिटेड है। हम लोग यदि यहां बैठे हैं तो बंबई नहीं बैठ सकते हैं एक ही जगह, लेकिन भगवान यहां भी हैं और बंबई भी हैं। भगवान व्यापक हैं और हम लोग व्याप्य हैं। तो कोई कह सकता है अरे भगवान भी तो काम करते हैं, भगवान भी क्रिया करते हैं, भगवान भी जन्म लिए थे, भगवान भी खाए, माखन चोरी किए, असुरों को मारे, वो सब तो भगवान ने क्रिया किया। ये भगवान की जो क्रिया है और हमारी जो क्रिया है, ये दोनों में अंतर है। भगवान का जन्म कर्म दिव्य है। भगवान अपने मुंह से कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। भगवान जो कर्म करते हैं वो लीला कहलाता है। भगवान जो क्रिया करते हैं वो लीला कहलाता है और हम जो क्रिया करते हैं वो कर्म कहलाता है। कर्म का बंधन होता है, हम कर्म के बंधन में फंसते हैं, लेकिन जो लीला होता है वो कर्म बंधन को नाश करने वाला होता है। तो ये भगवान का कृपा है। भगवान कृपा कर करके ही आते हैं लीला करने के लिए, हैं? हम लोगों के कल्याण करने के लिए भगवान आते हैं। अनुग्रहाय भूतानां मानुषं तनुमाश्रितम। भगवान अनुग्रह करने के लिए, हम लोगों को पर कृपा करने के लिए, जैसे लोहा लोहा को काटता है वैसे ही हमारे कर्म बंधन को काटने के लिए भगवान आकर के विभिन्न प्रकार का क्रिया करते हैं, लेकिन वे क्रिया में लिप्त नहीं होते हैं क्योंकि वे व्यापक हैं और हम व्याप्त हैं। इसलिए क्रिया में लिप्त होकर के कर्म करते हैं और उसका बंधन बनता है, जिसे कर्म बंधन कहा जाता है। भगवान में विषमता नहीं है। विषमता जो है वह माया लाती है। उदाहरण के लिए एक ही बाप मां के 2 बच्चे हैं, दोनों में विषमता देखा जाएगा। दोनों के सोचने में, दोनों के आकार में, दोनों के चाल चलन। लोग कहते हैं अरे एक ही बाप मां के बच्चे, एक कहां है एक कहां है, वो आश्चर्य करते हैं। तो विषमता हम लोगों में है। विषमता जो आता है वह माया के चलते आता है। और माया, कृष्ण जो हैं, भगवान जो हैं, वो मायापति हैं और हम लोग माया दास हैं। माया का अपना कोई सत्ता नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई आधार नहीं है।
माया केवल क्रिया करती है और भगवान की सत्ता है। तो भगवान की सत्ता और माया का क्रिया जब दोनों का मिश्रण होता है तो ये जगत उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण के लिए ये देह माया के द्वारा प्रदत्त है और इस देह में जो आत्मा है वो भगवान के द्वारा प्रदत्त है। आंख यहीं पर है, आंख नीचे नहीं है, लेकिन आत्मा जो है सब जगह विद्यमान है, व्यापक। छोटा रूप में उदाहरण दे रहा हूं, माया बड़ी है लेकिन शरीर के रूप में आया हुआ है। तो देखा जाए तो ये दोनों का मिश्रण होता है, भगवान का आशीर्वाद, भगवान की सत्ता और माया के क्रिया का मिश्रण होता है तो जगत उत्पन्न होता है। उदाहरण दिया सकता है, रात में सब लोग रोशनी में काम करते हैं, लाइट में काम करते हैं। अब लाइट में कोई गलती काम करता है, अब आप बताओ गलती किसका है? लाइट का गलती है कि काम करने वाला गलती है? किसका गलती है? काम करने वाला का ना। कोई लाइट को दोष देता है? कोई नहीं, लाइट होता नहीं तो कैसे काम करता है? ये लाइट का गलती है, ये लाइट ने गलती करा दिया। लाइट होता है नहीं, काम होता नहीं, वो गला नहीं काटता, चोरी नहीं करता, ये लाइट के चलते किया है, इसलिए गलती लाइट का है। नहीं, कोई लाइट को ब्लेम नहीं करता है, लेकिन भगवान को सब ब्लेम कर देते हैं। भगवान भी उसी लाइट के समान है। भगवान सबको स्वतंत्रता दिए हैं। भगवान का उस पर असर नहीं पड़ता है, भगवान पर असर नहीं पड़ता हमारी क्रिया का, लेकिन हम जो भी कर्म करते हैं उसका हम पर कभी कभी हमेशा असर पड़ता है। लेकिन कभी कभी भगवान भी जब क्रिया करते हैं तो उसमें विषमता दिखाई पड़ती है। जैसे परीक्षित महाराज को विषमता दिखाई पड़ी कि जहां पर उन्होंने वृत्रासुर को मरवा दिया इंद्र का रक्षा करने के लिए। जब भगवान सबके लिए सम है तो ऐसा क्यों विषमता हो गया? तो शास्त्र कहता है भावाद्वैत सदा कुर्यात् क्रियाद्वैत न करहिचित्। भगवान क्रिया कभी दो प्रकार का नहीं करते हैं। भावाद्वैत सदा कुर्यात्, भगवान जो भाव है वो दो हो सकता है, लेकिन क्रिया द्वैत न करहिचित्। भगवान क्रिया कभी दो प्रकार का नहीं करते हैं। यही है भगवान की समानता। तो लोग भाव को नहीं समझते हैं, भगवान क्रिया को समझते हैं। अद्वैत क्रिया में नहीं, भावना में है। क्रिया में अधिकार के अनुसार विषमता करनी पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए कोई मां है, उसका एक बेटा है जो 10 साल का है और एक बेटा है जो अभी 1 साल का है। दोनों बेटे हैं, मां दोनों को प्यार करती है। जो 10 साल का बेटा है उसको 4 रोटी दे देगी, जो 1 साल का बेटा है उसको एक में से तोड़ करके आधा दे देगी। तो क्या कह सकते हो कैसी मां है रे, 2 बेटों में विषमता करती है, एक को 4 रोटी दे रही है, एक को थोड़ा दे रही है। मां की विषमता है इसमें? नहीं, मां जानती है कि किसका किस में भलाई है। छोटे बच्चों को छोटा रोटी देगा तो काम चलेगा, 4 रोटी दोनों खाकर मर जाएगा। और 10 साल वाले को छोटा रोटी देती तो खाने बिना मर जाएगा। एक खाकर मरेगा, एक खाने बिना मर जाएगा। तो मां की भावना क्या है? अलग अलग भावना है, लेकिन क्रिया में अंतर नहीं है। क्रिया एक ही है, वह क्या है? बच्चे का पालन करना। भावना अलग है कि 10 साल का है और एक 1 साल का है। तो यह विषमता नहीं है।
ये विषमता नहीं है। तो भगवान ने वृत्रासुर को मारा नहीं, दिखाई पड़ रहा है कि भगवान ने मरवा दिया इंद्र के द्वारा। भगवान मारते नहीं हैं, वे तारते हैं। जो उनके हाथ से मरता है वो भी तर जाता है। भगवान किसी को मारते नहीं हैं, वे तारते हैं। भगवान की दो शक्तियां हैं, एक कहलाती है निग्रह शक्ति और दूसरी कहलाती है अनिग्रह शक्ति। निग्रह का मतलब होता है दमन करना, और निग्रह शक्ति और अनुग्रह शक्ति। निग्रह का मतलब होता है दमन करना और अनुग्रह का मतलब होता है कल्याण करना। दोनों का भगवान कल्याण करते हैं। तो असुरों को भगवान निग्रह करते हैं और भक्तों पर भगवान अनुग्रह करते हैं। लेकिन निग्रह से असुरों का कल्याण करते हैं और अनुग्रह से भक्तों का कल्याण करते हैं। लेकिन भगवान कल्याण दोनों का करते हैं। इस प्रकार से यह सब बात कहने के बाद, इतना समझाने के बाद, प्रश्न का अभी तत्व के भाव से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्न का खुलासा किए। उनका जो प्रश्न था, प्रश्न याद है आप लोगों को ना, कि प्रश्न भगवान में विषमता क्यों? तो भगवान बड़ा अच्छा तरह से सुखदेव गोस्वामी उस बात को समझाए हैं। अंतिम उदाहरण था माँ का अपने दो बेटों के साथ में व्यवहार। एक बेटे को आधा रोटी देती है और एक बेटे को 4 रोटी देती है। विषमता लगता है, लेकिन माँ का विषमता नहीं है। दूसरा, भगवान के व्यापकता और हम लोगों के व्याप्त का, दीपक का। कोई चोरी करता है उजाला में, उसमें उजाले का गलती नहीं है, चोर का गलती है। उजाला कल सहयोग करता है। अब सुखदेव गोस्वामी उदाहरण दे करके इसी बात को समझाना चाहते हैं। उदाहरण क्या देख रहे हैं? अत्रैव उदाहृत्य पूर्व इतिहास सुरश्रिणा प्रीत्यामहा करतो राजन पृच्छते अजात शत्रवे। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे महाराज परीक्षित, अत्र एव उदाहृतः, मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उदाहरण से हम लोग समझ जा सकते हैं। जैसे मैं अभी उदाहरण दिया वो माँ का, 2 बच्चे को रोटी खिलाना, ये उदाहरण। सूर्य के प्रकाश में या प्रकाश में चोरी करना, ये भी उदाहरण था। तो उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। तो उदाहरण दे रहे हैं, कहते हैं पूर्वम इतिहासम, पहले के एक इतिहास का वे वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं यह इतिहास देवर्षि नारद ने प्रत्यामहा करतो राजन पृच्छते अजात शत्रु। एक बार महाराज युधिष्ठिर, जिनका नाम है अजात शत्रु, उन्होंने राजसूय यज्ञ के समय नारद जी से एक प्रश्न किया था और उन्हीं प्रश्नों का, उसी इतिहास का, उसी घटना का यहां पर वर्णन करने जा रहे हैं। देखिए, जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो देश विदेश से बहुत राजा लोग आए थे, सब राजा लोग आए थे। बात हुआ कि अग्र पूजा किसकी की जाए। आप लोगों को मालूम है ना, राजसूय यज्ञ में तो किसका नाम रखा गया था? बोलो जोर से, हुंकारी भरो। कृष्ण का। तो अग्र पूजा किसे करनी चाहिए? कृष्ण का। अब शिशुपाल देखिए, कृष्ण के पिताजी 10 भाई थे और उनकी 5 बुआ थी। तो एक बुआ के बेटे 5 पांडव थे, दूसरे बुआ के बेटे थे शिशुपाल और तीसरे बुआ के बेटे थे दंतवक्र। एनीवे, तो एक बुआ के बेटे राजसूय यज्ञ कर रहे थे,
दूसरे बुए के बेटे शिशुपाल वहां पर आए थे और ये फुफेरे भाई हुए कृष्ण, नाता जोड़ा जाए तो युधिष्ठिर भी कृष्ण के फुफेरे भाई हुए और शिशुपाल भी कृष्ण के फुफेरे भाई हुए। अब वहां पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे, धौम्य थे, नारद, कौन कौन थे, पितामह भीष्म, सब लोग थे। सबके सामने सहदेव कर दिया कि नहीं, कृष्ण का ही अग्र पूजा करनी चाहिए, और सब लोग मान भी गए। कृष्ण समभाव है, कृष्ण को लोग कोई गाली दे चाहे प्रशंसा करें, उन पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब शिशुपाल उठा और उठ करके कृष्ण को गाली देना शुरू कर दिया कि आप पहले सबको गाली दिया कि तुम लोगों का बुद्धि खराब हो गया, इस चोर बदमाश चुकड़ का तुम लोग पूजा करने जा रहे हो, ये लुच्चा आदमी इसका पूजा करने जा रहे हैं। ऐसे ऐसे खूब गाली दिया। और जब खूब गाली देते गया 100वां बार जब गाली दिया, हालांकि सब लोग उसको लेसन देने के लिए तैयार थे, भीम वगैरह सब, भगवान ने कहा शांत रहो, तुम कुछ मत करो। जब 100वें बार अपराध किया तो बिना कहे पूछे, आज कर लोग कहते हैं हम लोग सब कंप्यूटराइज किए हैं, ये लाइट कंप्यूटराइज है, साउंड कंप्यूटराइज है। पहले कंप्यूटराइजेशन बहुत अच्छा था। सुदर्शन चक्र में ऐसा कंप्यूटराइजेशन हो गया था कि जेम शिशुपाल 100वां बार गाली देगा अपने तो चल देगा, बटन दबाने की भी जरूरत नहीं थी, बिना बटन दबाने सुदर्शन चक्र पहुंच गया और जा करके शिशुपाल का गला काट दिया। जब गला काट दिया शिशुपाल का, तो शिशुपाल का जो प्राण पेखेरु उता, तो वह आ करके भगवान के चरणों में प्रवेश कर करके भगवान में साजुज मुक्ति को प्राप्त किया। ब्रह्म साजुज नहीं, विष्णु साजुज, भगवान के हृदय में पहुंच गया, भगवान के शरीर में पहुंच गया। इसको देख करके महाराज युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। दृष्ट्वा महा अद्भुत राजा राजसूये महाक्रमो वासुदेवे भगवती साजुज्य चेदिभुभुज। जब वे देखे कि चेदी नरेश शिशुपाल का जो गला जब कटा, उसका प्राण पेखरु उठ करके भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया, साजुज्य मुक्ति को प्राप्त कर गया, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्रासीना सुर ऋषिम राजा पांडुसुता कृतो प्रपक्ष विस्मित मना मुनिनाम शृण्वतामाइदम। सबके सामने ही, सबके सामने विस्मित होकर के मुनि नाम, सबके सामने विस्मित होकर, सब लोग वहां पर बैठे थे, उसके सामने ही युधिष्ठिर महाराज खड़ा हो गए और खड़ा होकर के तुरंत नारद जी से पूछना शुरू किए। क्या प्रश्न कर रहे हैं? अहो अति अद्भुतम हेतः दुर्लभम एकांति नामपि वासुदेवे परे तत्वे प्राप्तिश्चैदस्य विदिशः। अरे बड़े आश्चर्य की बात है, जिस भगवान का शरण लेने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, इतना आसान नहीं है मुक्ति प्राप्त करना, भगवान के शरीर में प्रवेश करना, भगवान के धाम जाना इतना आसान नहीं है। अहो अति अद्भुतम ही अति दुर्लभम, ये अति उद्भुत, अति अत्यंत अद्भुत है, अत्यंत दुर्लभ है। भगवान का धाम जाना अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन कितना बड़ा अद्भुत ये बात हुआ कि वासुदेव परे तत्वे प्राप्तिश्चैतस्य। जिस वासुदेव को प्राप्त करने के लिए ऋषि महर्षि लोग बहुत एकांतिक भक्ति करते रहते हैं, उन भगवान वासुदेव को ये बदमाश चेदी नरेश विदुषः, जो भगवान का द्वेषी था, भगवान से द्वेष करता था, वो कैसे प्राप्त कर लेगा, कैसे प्राप्त करा? एतद्वेतुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने। युधिष्ठिर महाराज सब तरफ देखे और सब लोग आश्चर्य में हैं, ऐसा कैसे हो गया? सब लोग एकदम ऊपर सिर उठा के देख रहे हैं, घर कैसे? ये तो जीवन भर जब भी उसके मुंह से निकला केवल कृष्ण का गाली ही देता रहा, और ये कैसे हो गया? पापी व्यक्ति कृष्ण गति को प्राप्त कर गया। सब लोग आश्चर्यचकित थे
और युधिष्ठिर महाराज देख लिए। इसलिए कहते हैं एतद वेदुत भिक्षामः सर्व एव वयम मुने, वयम मुने एव वयम मुने। एव मतलब निश्चय ही, वयम मतलब हम लोग यह जानना चाहते हैं। युधिष्ठिर अपने लिए नहीं कहा कि मैं जानना चाहता हूं, वयम हम सब लोग जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं भैया? क्या तुम्हारा प्रश्न हो गया? नारद जी पूछ रहे हैं। लो आप और क्या प्रश्न हो गया? कहते हैं भगवान निंदया बेनो द्विजय तमसी पातितः। अरे एक बेन था, जो बेन भागवत महापुराण चौथे स्कंद में महाराज पृथु के पिता का नाम है बेन। वो बड़े पापी थे, बेन बड़े पापी थे। जब उनके पिताजी वनवास चले गए तो कोई नहीं था, तो चोर चुकड़े डकैत सब ऊपर आ गए, तो बेन को राजा बनाया गया। बेन में कोई गुण नहीं था, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों ने उन्हें राजा बना दिया, क्योंकि राजा एक होना चाहिए कैसा भी। तब चोर बदमाश सब बिल में घुस गए। अब बेन जब राजा बना तो अत्याचार करने लगा। ब्राह्मणों को कह रहा था कि तुम लोग बेश्या के समान हो, मैं राजा हूं। राजा प्रजा का पति होता है, मैं तुम लोगों का पति हूं, लेकिन तुम जार पुरुष कृष्ण का भजन कर रहे हो। तुम लोगों को चाहिए मेरा भजन करना, तुम कृष्ण का भजन कर रहे हो, तुम लोग बेश्या के समान हो। इस प्रकार से ब्राह्मणों से व्यवहार कर रहा था, साधुओं से बुरा व्यवहार कर रहा था। तो ब्राह्मणों से रहा नहीं गया। भगवद निंदया बेनो, भगवान और भगवान के भक्तों का वो निंदा कर रहा था बेन। द्विजः तमसी पातित, तब ब्राह्मण लोग गुस्सा आया और ब्राह्मण लोग इतने जोर से चिल्लाए कि उसको हार्ट अटैक हो गया, वह मर गया और नरक में गया। तो वही कह रहे हैं कि हम ये जानना चाहते हैं, एक तरफ बेन जो भगवान का निंदा कर रहा था उसको नरक मिला, और यहां पर शिशुपाल दम घोष सुत पाप आरभ्य कल भाषणात्। ये दम घोष यानी शिशुपाल, दमघोष उसके बाप का नाम था। दमघोष सुत पाप, एक साक्षात पाप था। जिस दिन से इसका जन्म हुआ, पाप आरभ्य कल भाषण नहीं, जिस दिन से बोलना सीखना सुगा, मामा पापा टाटा जो बच्चे छोटे बोलते हैं ना, ये पहला दिन से। तो कल भाषणात्, कल भाषण में तुतला बोली। जिस दिन से बेटा ये बोलना शुरू किया, तो मैं तो जानता हूं संप्रतमर्षि गोविंदे दंतवक्रश्च दुर्मति, यह तब से और अब तक से। और ये दूसरा एक दुर्मति, इसका हम लोगों का जो फुफेरा भाई नहीं मौसेरा भाई है दंतवक्र, ये दंतवक्र और यह शिशुपाल, ये दोनों बचपन से ही ये दुर्मति हैं, खराब बुद्धि वाले हैं। भगवान से हमेशा ये लोग द्वेष किए हैं, गाली देते रहते हैं। सर्पतो रस कृष्ण विष्णु यद ब्रह्मा परम अव्ययम, ये लोग पानी पी पी करके गाली देते थे। अरे इन लोगों के जिह्वा पर तो कोड़ हो जाना चाहते। सित्रो न जातो जिह्वायाम ना अंध विवसत्तम, इनको नरक, इनको घोर नरक में जाना चाहिए था, इसके जिह्वा पर कोड़ हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? वो बेन भी निंदा किया था भगवान का, तो उसको नरक मिला, और ये लोग भगवान का निंदा किए तो इन लोगों को भगवत धाम मिला। ऐसे कैसे? दोनों तो असुर हैं, तो एक को नरक और दूसरे को भगवत धाम। एतद भ्रामयति में बुद्धि जिचार्पिता वायुना ब्रह्म तेदुद्भवम भगवान तत्र कारणम। कहते हैं कि मेरा बुद्धि थोड़ा चकरा रहा है, जैसे वायु के चलने से कभी कभी हिलोर आ जाता है, ठीक वैसे ही हमारे बुद्धि में हिलोर आ गया है। मानो कह रहे आप धर्मराज हो, आप तो युधिष्ठिर हो,
आप तो स्थिर रहने वाले हो, आप क्यों डगमगा गए? कहा जैसे वायु के झोंका से कुछ डगमगा जाते हैं, वैसे ही मेरा बुद्धि डगमगा रहा है, आप कृपा करके हमको बतलाने का प्रयास करें। तो यही प्रश्न उन्होंने नारद जी से किया था युधिष्ठिर महाराज ने। प्रश्न क्लियर हो गया। देखिए प्रश्न पर प्रश्न चल रहा है। परीक्षित का प्रश्न था कि भगवान तो सबके लिए बराबर हैं, फिर भी दो भाव क्यों दिखाई पड़ता है। युधिष्ठिर का प्रश्न था कि भगवान तो सबके लिए बराबर हैं, एक बेन था जो कृष्ण का निंदा किया उसे नरक में जाना पड़ा, और इधर शिशुपाल जो पानी पी पी करके जन्म से कृष्ण को गाली देता रहा उसे उनके धाम जाना पड़ा। तो ये विषमता के दोनों का प्रश्न लगभग एक ही है, यानी दादा का और पोते का। परीक्षित पोता थे और युधिष्ठिर दादा थे। नाता जानना चाहिए ना, विदेश में नहीं जानते हैं, इंडिया में जान सकते हैं दाता। दोनों का एक ही प्रश्न था। उधर नारद जी से किया गया था और इधर सुखदेव जी से। नारद जी भी एक महाजन है और सुखदेव जी भी महाजन है। तो भगवान के विषय में जानना चाहिए तो हमें महाजनों के पास जाना चाहिए। महाजन जैन गता सुपंथा, जो महाजन लोग हैं उनके पास जाना चाहिए ये जानने के लिए। प्रश्न था कि शिशुपाल ने खूब निंदा किया था कृष्ण का और उसको ऐसा वरदान कृष्ण यह दे दिया, भगवान ने अपने धाम बुला लिया। राज्ञ तदवच आकर्ण्य नारदो भगवान ऋषि तुष्ट प्राह तमाभाष्य श्रुत्वा शृण्वतद्यत् सत्सभा कथा। सब लोगों के सामने अब नारद जी कथा कहना प्रारंभ कर दिए। नारद जी कहते हैं भाई देखो, जहां तक तुम कह रहे हो कि शिशुपाल ने खूब भगवान का निंदा किया, तो कहा देखो निंदा और स्तुति ये सब शरीर के लिए है। आत्मा को निंदा और स्तुति से कोई मतलब नहीं। ये शरीर है, जब आत्मा इसमें है, कोई किसी को गाली देता है, गुस्सा आता है, कोई किसी का स्तुति करता है, व्यक्ति प्रसन्न होता है। ये शरीर से है, आत्मा से नहीं। जहां तक भगवान है, भगवान और भगवान के देह में कोई अंतर नहीं है। हम में और हमारे देह में अंतर है। इसलिए हम में अहमता और ममता है, भगवान में अहमता ममता लेस मात्र भी नहीं है। तो भगवान के लिए निंदा हो या स्तुति हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम लोगों में निंदा और स्तुति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम लोगों को कोई गाली देना शुरू कर दीजिए तो देखिए उसका हम क्या सत्कार करते हैं, और कोई हमारा सम्मान करता है तो उसका हम कैसे सत्कार करते हैं। हम अनुभव कर सकते हैं ना, देखते हैं ना, कोई गाली देगा उसका भी सत्कार करेंगे झापड़ दे करके, और कोई स्तुति करेगा, सम्मान करेगा, उसका भी सत्कार करेंगे मधुर वचन के द्वारा, या उसे जो चाहिए वो प्रदान कर करके इत्यादि। तो ऐसे ही भगवान में ये सब नहीं है। यदि कोई भगवान का निंदा करता है और यदि भगवान उसको मारते हैं, बदते हैं, चाहे कोई भगवान का स्तुति करता है और भगवान उसको सम्मान देते हैं, भगवान पर उसका असर नहीं पड़ता है। दोनों का वे कल्याण करने के लिए काम करते हैं। फिर भी जो बैर भाव से जो निंदा करता है, बैर भाव से उसमें एकाग्रता ज्यादा होती है। नारद जी कह रहे हैं यथा वैरानुबंधेन मर्त्यातनमयतामियात् न तथा भक्ति जोगेन इति में निश्चितामति। जो भगवान का बैरी है
वह बड़ा तन्मय रहता है, हमेशा सोचता रहता है भगवान के विषय में। नारद जी कहते हैं हमारे अनुसार तो भगवान में तन्मयता जितना वैरता में होता है उतना भक्ति से नहीं होता है। भक्ति करते हैं हम आसानी से ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, नाचना है, गाना है, आनंद करना है। लेकिन जो बैरी होता है भगवान का, वो 24 आवर ए डे सोचता रहता है। तो इस प्रकार से नारद जी युधिष्ठिर को समझाने लगे और कहते हैं भाई देखो, किसी न किसी प्रकार से भी यदि किसी न किसी प्रकार भगवान में मन लग जाता है, मेन चीज है कि भगवान में मन लग जाए, चाहे बैर से लगे चाहे भक्ति से लगे, किसी भी रूप में लगे भगवान में। न तथा भक्ति योगिना इति ते निश्चितामति। फिर कहते हैं कि बहुत लोग भगवान को प्राप्त किए। भगवान को प्राप्त करने का यहां तरीका बता गया है, कामात द्वेषात् भयात् स्नेहा। काम के द्वारा, काम वासना हो भगवान के प्रति, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। द्वेषा, जो द्वेषी भगवान का हो वो भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। स्नेहा, जो भगवान से स्नेह करता हो वो भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। तथा भक्तेश्वर मनः, तथा जो भगवान का भक्त हो। ये सब लोग आवेश्य तदघम हित्वा बहव तद्गतिम गता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परम गति को प्राप्त किए हैं। उदाहरण दिए हैं, गोप्याद कामाद, गोपियां भगवान को प्राप्त की काम वासना के चलते। कंस भयाद, कंस भय से भगवान को प्राप्त किया। कंस पानी पीता था, कृष्ण को रहता था, बैठता था, कृष्ण को रहता था, सब जगह कृष्ण को रहता था। कंस भय से कंस कृष्ण को प्राप्त किया। द्वेष से शिशुपाल और दंतवक्रों ने प्राप्त किया। भगवान से संबंध के चलते विष्णु वंशियों ने भगवान को प्राप्त किया। और हे विष्णु वंशी, चाहे तुम लोग पांडव गण, और भक्तया वयम विभो, और हम जैसे भक्त लोग भक्ति कर करके भगवान को प्राप्त किए। तो 5 प्रकार से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक तो है काम से, दूसरा है भय से, तीसरा है द्वेष से, चौथा है भगवान का संबंधी होकर के, और 5वां है भगवान का भक्त होकर के। इस प्रकार से कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। कहते हैं कोई भी कारण तस्मात् केतु पाए न मन कृष्ण निवेशयेत्। कारण कुछ भी हो, मन कृष्ण में लगा रहे, यही जीवन का लक्ष्य है, मन कृष्ण में लगा रहे। तो कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु मन को कृष्ण में लगाने के लिए सरल तरीका दिए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम लेते रहेंगे तो वयम, हम लोगों के लिए, भक्तों के लिए तरीका है। भगवान से द्वेष हम नहीं कर सकते हैं, हमें वो शक्ति नहीं है। हम लोगों के लिए सरल तरीका है वयम, यानी जैसे नारद जी का अनुयायी बन कर करके, यानी भक्त हो करके। फिर नारद जी अब कथा प्रारंभ कर रहे हैं। कहते हैं मातृवेश्वेषु वयनेदेश्यो मात्रेश्वेषु वयश्चैद्यौ दंतवक्रश्च पांडव पार्षद प्रवरो विष्णु विप्रश्राप पदाच्युतौ। कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये जो तुम्हारे मौसेरे भाई दंतवक्र और शिशुपाल जो हैं, ये लोग वास्तव में भगवान विष्णु के पार्षद हैं और ब्राह्मणों के श्राप बस ये लोग यहां पर आए थे। जब युधिष्ठिर यह बात सुने कि विष्णु के पार्षद थे तो उन्हें आश्चर्य हुआ। कहते हैं अरे, ये तो मैं पहले बार सुन रहा हूं, ये पार्षद कैसे थे? और यदि ये भगवान के पार्षद थे तो भगवान का धाम छोड़कर यहां कैसे आ गए? शास्त्र कहता है, भगवान अपने मुख से गीता में कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा तो वह धाम है
जहां पर जाने पर कोई आता नहीं है। तो ये कैसे हो गया कि वहां जाकर के ये लोग यहां पर आ गए। कीदृशम कस्यवा सापो हरिदासाभिमर्शनम अश्रद्धेय युवा भाति हरे एकांतिका भव। एक ऐसा बात कर रहे हैं कि जो हरिदास लोग हैं, जो भगवान के अटेंडेंस हैं, भगवान के सेवक हैं, उनको कोई श्राप दे दे और वे वहां से यहां आ सकते हैं। ऐसा कैसा? वैकुंठ के निवासी देह गेह में यहां पर आकर फंस जाएं, ऐसे कैसे? तब नारद जी कथा प्रारंभ कर रहे हैं और कह रहे हैं एकदा ब्रह्मण पुत्रा विष्णुलोकम यदृक्षया सनंदन आदयो जगमुह चरंतो भुवनत्रयम्। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र मानस पुत्र जो हैं वे हैं चतुष्कुमार, 4 कुमार, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। जब इनकी उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्रों तुम लोग सृष्टि करो। इन लोग कहा नहीं पिताजी, हम लोग घर गृहस्थी में नहीं फंसना चाहते हैं, हम संसार में नहीं फंसना चाहते हैं, हम सृष्टि काम में नहीं लगेंगे। तो नारद जी को बहुत गुस्सा आया, सॉरी ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया था। लेकिन करें क्या? प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने बाप को और गुरु का अवज्ञा हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन एक काम के लिए अवज्ञा कर सकते हैं। यदि गुरु कहता है कि बेटा, गुरु कहता है चेले को शादी कर लो, या बाप कहता है बेटे शादी कर लो, तो तुम कहो नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, तो ये अवज्ञा चलता है। और कोई अवज्ञा मत करना, सब आज्ञा पालन करना। तो सृष्टि के प्रथम जीव ये 4 चतुष्कुमार लोग अवज्ञा कर दिए कि नहीं हम पालन नहीं करेंगे, हम अखंड ब्रह्मचारी रहेंगे। तो वे लोग अपने जोग बल से ऐसा किए कि 5 साल से कम का, ये जो बच्चे नंगा घूमते रहते हैं ना, तो उतने ही आयु का अपना जीवन रखे वे लोग, हम छोटे ही रहेंगे। तो नंग धड़ंग घूमते रहते हैं लोग। बच्चे लोग कहीं चले जाएंगे, उनको परमिशन की जरूरत नहीं है। बड़े लोग जाएंगे तो परमिशन लेंगे, बच्चे घुस जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर आए हो चाहे कोई आया, कितने भी वॉचमैन हो, चलो हटो साइड में चल रहे हैं, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। तो एक दिन की बात है, एकदा ब्राह्मण पुत्र विष्णु लोकम यदृक्षया। यह दृक्षया बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। यह दृक्षया मतलब भगवत कृपा से। क्या बात है कि एक दिन भगवान बैठे हुए थे लक्ष्मी जी के साथ में, संडे का दिन था, फुर्सत में भगवान थे। तो अब बहुत कुछ वहां उनका सेवा हो रहा था। वैकुंठ लोक में तो बहुत भगवान का सेवा होता है। भगवान की बड़ी इच्छा थी कि मैं कुश्ती करूं, भगवान की इच्छा हो कि मैं कुश्ती करूं। और वैकुंठ में कौन उनसे कुश्ती करेगा? सब लोग तो चमर डुलाते रहते हैं, यस सर यस सर यस सर, सब वहां करने वाले हैं, सब सेवक सेविकाएं हैं वहां पर। कोई कुश्ती कैसे कर सकता है? तो भगवान की जैसे ही इच्छा हुई कि मैं कुश्ती करूं, भगवान के इस इच्छा को भगवान के दोनों वॉचमैन जो थे, भगवान के वैकुंठ में 7 द्वार हैं, प्रथम द्वार जो था यहाँ भगवान रहते हैं उससे पहले वाला द्वार, वहां पर भगवान के 2 पार्षद थे, उनका नाम था जय और विजय। अंदर से भगवान का बात उनको समझ में आ गया। कहते हैं ना कि इंट्यूशन हो जाता है, फीलिंग हो जाता है, तो इंट्यूशन हो गया। और इधर चतुष्कुमारों को भी इंट्यूशन हो गया, तो ये लोग भी आ गए। इसलिए यहां पर शब्द आया हुआ है यदृक्षया, अनायास ही, वहां आने की जरूरत नहीं थी, आ गए अनायास। यदृक्षया, जहां भागवत में शब्द आया हुआ है यदृक्षया मतलब भगवत कृपा से वे लोग विष्णु लोग पहुंचे। कौन? सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, तीनों त्रिभुवन, तीनों भुवन का परिभ्रमण करते हुए वहां पर पहुंचे। अब जब वहां पर आए तो वॉचमैन लोग बंद कर दिए कि वहां नहीं जा सकते हो। अब कोलाहल हुआ, क्यों नहीं जाएंगे, हम भगवान विष्णु से मिलने जा रहे हैं। कहा तुम नहीं जा सकते, भगवान अभी आराम कर रहे हैं, वहां पर माता लक्ष्मी के साथ में है। अब दोनों में झगड़ा होना शुरू हुआ। तो चतुष्कुमारों ने कहा तुम लोग यहां रहने का अधिकारी नहीं हो, तुम
तुम लोग वैकुंठ धाम में जा करके यहां पर रह करके और भगवान से नहीं मिलने दे रहे हो, ये तो असुरों का काम है। असुर लोग भक्ति में बाधा डालते हैं, जो सुर लोग होते हैं वो भक्ति तो बढ़ाते हैं। तुम तो असुर का काम कर रहे हो। वृंदावन यदि कोई जाना चाहे तो उसको भेज देना चाहिए, टिकट खरीद कर भेज देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो असुर का काम करोगे। मैनेजमेंट अलग बात है, रोकना नहीं चाहिए। भगवान के चरण में जो भेजता है वो गुरु कहलाता है, और भगवान के चरण में जाने से जो रुकता है वो असुर है, वो भक्त नहीं है। चतुष कुमार ने कहा तुम लोग असुर के समान काम कर रहे हो, तुम लोग यहां रहने का अधिकारी नहीं हो, तुम लोग असुर के समान हो। भगवान लक्ष्मी से कहे लक्ष्मी जी बाहर झगड़ा हो रहा है, मैं थोड़ा देख कर के आ रहा हूं क्या हो रहा है। भगवान आए तो देखे सब लाल लाल, यहाँ पर चतुष कुमार लोग एकदम लाल हो गए हैं गुस्सा के चलते। अब दोनों तरफ से बात हो रही है, अब दोनों भगवान को देखते हैं, भगवान के चरणों में पड़ गए। भगवान सब समझ गए क्या क्या हुआ है। भगवान चतुष कुमारों से क्षमा मांग रहे, भैया आप लोग क्षमा करना, ब्रह्मचारी जी लोग, ये हमारे सेवक लोग हैं, इन लोगों ने गलती कर दिया, गलती इनका नहीं है, गलती हमारा है। यदि बेटा गलती करता है तो बेटा को कोई नहीं दोष देता है, कहते किसका बेटा है, बाप को दोष देते हैं। किसी का नौकर है, नौकर गलती करता है तो नौकर कोई नहीं बोलता है, किसका नौकर है, मालिक बोलता है। तो मालिक को चाहिए नौकर को ट्रेनिंग दे, बाप को चाहिए बेटा को ट्रेनिंग दे, गुरु को चाहिए शिष्य को ट्रेनिंग दे। तो भगवान विष्णु उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, चतुष कुमारों के सामने हाथ जोड़ लिए और कहे कि मुझसे गलती हो गया, कि हमारे सेवकों ने ऐसा गलती किया। भगवान विष्णु कुछ भी करने में सामर्थ है। भगवान विष्णु चाहते तो श्राप से मुक्त कर सकते थे, कहा कि नहीं आप लोगों ने अच्छा काम किया, अच्छा काम किया कि आपने श्राप दे दिया। और बेचारे रो रहे हैं कि भगवान आपके चरणों को हम छोड़ करके नहीं जाना चाहते हैं, आपका हम सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा दो कंडीशन है। एक कंडीशन है कि तुम लोग 7 जन्म तक असुर योनि प्राप्त करोगे और तुम लोगों को मेरा स्मरण होता रहेगा। और दूसरा कंडीशन है कि 3 जन्म तुम लोगों को असुर योनि मिलेगा लेकिन हमारा स्मरण नहीं होगा। अब क्या तुम चाहते हो? भगवान ऑप्शन दिए। तो उन लोगों ने कहा कि 7 योनि हमसे रहा नहीं जाएगा, हम लोग जल्दी आना चाहते हैं, चलो हमको 3 ही योनि वाला चाहिए, भले आपका विस्मरण हो लेकिन 3 योनि हम रहेंगे। और भगवान बड़ा अच्छा बात की, उनको तो कुश्ती करना था। यदि स्मरण होता 7 योनि तक कि हमारे प्रभु हैं, कुश्ती होती वहां पर? कभी सोचते थे कुश्ती करने के लिए? नहीं। तो विस्मरण होना जरूरी है। तो यह भी यह दृश्य में आता है कि भगवान उनको विस्मृत करा, सरस्वती आई उनके जीवा पर कि नहीं हमको 3 जन्म चाहिए, भले ही आपका विस्मरण हो जाए। और इस प्रकार से ये लोग श्राप बस यहां पर पाप योनि को प्राप्त किए। यज्ञाते तौदिते पुत्रो दैत्य दानव बंदितो हिरण्यकश्यपु ज्येष्ठो हिरण्याक्षो अनुजस्तता। इस प्रकार से ये दोनों जय और विजय पाप योनि को प्राप्त किए चतुष कुमारों के श्राप से। जब इस संसार में आए, यज्ञाते तौदितो पुत्रो, प्रथम बार वे लोग दीति के पुत्र हुए। इनका नाम हुआ हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। बड़ा जो था वह हिरण्यकश्यपु था, जो छोटा था उसका नाम था हिरण्याक्ष। हतो हिरण्यकश्यपुर हरिणाम सिंह रूपिणा हिरण्याक्षोधरो द्वारे बिभ्रता शौकरम बपु। शुकर अवतार धारण कर करके भगवान बराह अवतार धारण कर करके हिरण्याक्ष का वध किए।
और नरसिंह भगवान का रूप धारण करके भगवान हिरण्यकश्यपु का वध किए। हिरण्यकश्यपु पुत्रम प्रहलाद केशवम प्रियम जिघासुर करो नानः यातना मृत हेतवे सर्वभूतात्मभूतम तम प्रशांतम समदर्शनम भगवते सास्पृष्टम नाशकृंद उद्धते। इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु अपने प्रिय पुत्र और भगवान केशव का प्रिय भक्त प्रहलाद से द्वेष करने लगा और वह अपने पुत्र को मारना चाहता था। जो प्रहलाद सबके लिए समभाव रखने वाले थे, उन प्रहलाद को मारना चाहता था, जिसके चलते भगवान नरसिंह का रूप धारण कर करके और हिरण्यकश्यपु को मारे। तो ये प्रथम जन्म हुआ, 3 जन्म से पहला जन्म। दूसरा जन्म कहते हैं ततौ तौ राक्षस हो जातो केशिन्या विश्रवासुतौ। दूसरे जन्म में केशिनी और विश्रवा, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के बगल में यह गांव है जहां पर रावण का जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम था विश्रवा और माता का नाम था केशिनी। रावण कुंभकर्णश्च सर्वलोको पतापते पने। तो ये रावण और कुंभकर्ण उत्पन्न हुए और इन लोगों को भगवान श्री राम आकर के दंड दिए, इन लोगों का वध किए। उसके बाद अभी जिनको तुमने देखा तावेव क्षत्रियो जातो मातृस्व आत्मजो तव अधुना ताप निर्मुक्तो कृष्ण चक्र हतांसौ। अभी जो तूने देखा शिशुपाल तुम्हारा मौसेरा भाई, जिसका भगवान का सुदर्शन चक्र ने जो मारा, ये शिशुपाल और दंतवक्र यही वो जय और विजय हैं जिनको भगवान मुक्त किए अपने सुदर्शन चक्र से मार कर करके। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे दिए। अब युधिष्ठिर महाराज का एक और प्रश्न हो गया और वे कहते हैं विद्वेषे दैते पुत्रे कथम आसीन महात्मनि ब्रूहि में भगवन एन प्रहलादस्य अच्युतात्मना। अरे ऋषिवर यह बतलाइए, सब बाप अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं। प्रहलाद जो भगवान अच्युत का इतना प्रिय भक्त था, भला ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बाप कसाई हो सकता है अपने बेटे को मारना चाहे, वो भी वैसे बेटे को जो भगवान अच्युत का प्रिय है। यह महाराज युधिष्ठिर का प्रश्न हुआ और उसके बाद में उत्तर कल से प्रारंभ होगा। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्या संहितायां सप्तम स्कंदे प्रहलाद चरित्रो प्रथम उपक्रमो प्रथम अध्यायः।